हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष के एसवाई के कोर्स नंबर 5 ब हिंदी के साथ। आज फिर से हम पांचवा चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं साहित्यकार। अगली जो हमने सारी वीडियो बनाई है, जो आपको पता ही है कि हम लोग ये पांचवा चैप्टर है उसकी सीरीज बना रहे हैं और ये उसकी सीरीज का चौथा पार्ट होगा। देखिए, हम लोग ने जो पहला वीडियो बनाया था वो कहानी पे था, फिर दूसरा वीडियो था वो था निबंध पे, फिर जीवनी पे था और आज हम यानी कि एकांकी पे पहुंच चुके हैं। गाइस, उन पिछले जो हमने तीनों की तीनों वीडियो बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जिसका हेडिंग है वो है एकांकी। तो शुरू करते हैं कि एकांकी की परिभाषा। एकांकी शब्द अपना परिचय स्वयं देता है। एक अंक वाली। देखिए, ये बहुत ही अच्छा और एकदम सटीक हम लोग को एक बार में समझ में आ जाए, इतना अच्छा यहाँ पे हमें दिया गया है कि एकांकी मतलब क्या है। एकांकी मतलब एक अंक वाला। इसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहा जाता है। आधुनिक एकांकी एक स्वतंत्र विधि विधा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक घटना होती है। यह घटना नाटकीय कौशल्य से ही कौतूहल का संचय करती हुई चरम सीमा यानी कि क्लाइमेक्स तक पहुंचती है। इसमें कोई अप्रधान प्रसंग नहीं रहता। विस्तार के अभाव में यह घटना कली की भांति खिलकर पुष्प की भांति विकसित हो उठती है। उसमें लता के समान फैलने की उच्च उच्च श्रृंखला नहीं है। ये जो लाइन कही थी वह है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार एकांकी क्या है। अब आगे देखते हैं कि श्री उपेंद्र नाथ के यानी कि उनका नाम है अश्क, उसके मुताबिक जो यह एकांकी है उनमें तीन बाबत होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला है आकार तथा समय की लघुता, यानी कि जो यह एकांकी है उसका समय 35 टू 45 मिनट्स तक होना चाहिए। दूसरी दूसरी जो आवश्यक बात है वह है अभिनयशीलता और तीसरी जो बात है वह है रंग संकेतों की स्पष्टता। वे एकांकी में संकलन तंत्र को बहुत महत्व देते हैं। आगे देखते हैं कि एकांकी में एक अंक, एक घटना, एक कार्य, एक समस्या और एक ही लक्ष्य का सीधा, संक्षिप्त और त्वरित संघान होता है। अपने सीमित आकार में भी एकांकी अपनी लाघवता के कारण असीम शक्तिशाली कृति है। देखिए, यह जो लाइन है ना वो हमारे लिए एकदम इजी है समझने के कि एकांकी एग्जैक्टली है क्या। देखिए, एक अंक है, एक घटना, उसमें एक कार्य, एक समस्या और एक ही लक्ष्य के आधार पर वह आगे बढ़ती जाती है। आगे है कि अपनी सीमित आकार में भी एकांकी अपनी लाघवता के कारण असीम शक्तिशाली कृति है। ठीक है, तो यह जो हमने देखा वो था एकांकी की परिभाषा, जो हमें एकदम इजीली समझ में आ गई। आगे देखते हैं कि एकांकी की विशेषताएं। देखते हैं कि एकांकी की मुख्यतः किसी एक ही घटना या जीवन की कोई एक प्रमुख संवेदना होनी चाहिए। एकांकी का विकास कौतूहल बुद्धक नाटकीय शैली में होना चाहिए तथा चरम सीमा पर पहुंचकर एकांकी का अंत होना चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है कि फिर से एक बार हम लोग दोहराते हैं कि एकांकी में मुख्यतः किसी एक ही घटना या जीवन की कोई एक प्रमुख संवेदना होनी चाहिए। देखिए, एक ही घटना या जीवन की एक ही प्रमुख संवेदना होनी चाहिए। एकांकी का विकास कौतूहल बुद्धपूर्वक नाट्यकीय शैली से होना चाहिए। ठीक है, आगे दूसरा है कि एकांकी में अभिव्यंजित घटनाओं का चुनाव जीवन की दैनिक घटनाओं में से होना चाहिए, जिससे उसमें यथार्थता एवं मनोरंजन का समावेश हो सके। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एकांकी का जो विषय वस्तु होती है, ठीक है, एकांकी जिस घटना या जिस भी विषय वस्तु पर हम बनाना चाहते हैं वो दैनिक जीवन की दैनिक घटनाओं में से उसका चुनाव होना चाहिए, ताकि उसमें हम मनोरंजन का समावेश कर सके। ठीक है, आगे जो तीसरा पॉइंट है वह है कि एकांकी
जीवन की एक झांकी मात्र दे देता है, जिसमें मानव जीवन का एक पहलू चित्रित होता है। ठीक है। आगे है कि दो विरोधी पात्रों या वर्गों के विरोधी भावों में संघर्ष दिखाया जाना चाहिए। संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। देखिए यहाँ पे है संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। यहाँ पे क्या गया है कि दो विरोधी पात्र या वर्गों, ठीक है, दो विरोधी पात्र या वर्ग को लेना चाहिए और उन दोनों में जो संघर्ष होता है वह दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। आगे जो है वह है कि एकांकी के कथा में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता एवं चरम सीमा में परिणति होनी चाहिए। देखिए परिणति यानी कि पक्वता, परिपक्वता जो हम लोग बोलते हैं वही। एकांकी के कथा में कौतूहल, जिज्ञासा और गति की तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद का जो है वह है कि यथार्थवाद को स्थान देते हुए आदर्शवाद की ओर संकेत किया जा सकता है। कहाँ से? देखिए पहले यथार्थवाद से शुरू और आदर्शवाद तक जाना चाहिए। ठीक है। आगे है कि एकांकी की शैली संक्षिप्तता और गतिशीलता होनी चाहिए शैली में। एकांकी का प्रायः संघर्ष स्थल में प्रारंभ होता है और शीघ्र ही गति पकड़कर चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। देखिए उसका जो प्रारंभ है, हाँ, वो संघर्ष से शुरू होता है और शीघ्र ही गति पकड़कर चरम सीमा तक पहुंच जाता है। आगे है कि एकांकी में स्वाभाविकता एवं जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन त्रय का पालन कठोरता से होना चाहिए। संकलन त्रय का तात्पर्य है समय की एकता, स्थान की एकता और कार्य की एकता। और अंतिम है कि एकांकी का मूल उद्देश्य रंजन नहीं है, अपितु उसमें जीवन की वास्तविकताओं का संवेदात्मक संप्रेषण होना चाहिए। ठीक है। अभी देखिए हम लोग फटाफट से उसकी जो सारी विशेषताएं हैं एकांकी की वो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है कि एक ही घटना या जीवन का प्रमुख एक ही संवेदना उसमें दिखाई जानी चाहिए और कौतूहलबद्ध नाटकीय शैली से वह आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद का है कि जीवन की घटनाओं का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हम लोग मनोरंजन का समावेश कर सकते हैं। आगे है कि दो विरोधाभास पात्रों या वर्गों का संघर्ष दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। उसके बाद का पॉइंट है कि एकांकी के कथन में कौतूहल, जिज्ञासा और गति की तीव्रता होनी चाहिए। उसके बाद है यथार्थवाद को स्थान देते हुए आदर्शवाद की ओर आगे बढ़ना है। उसके बाद है उसकी शैली में संक्षिप्तता और गतिशीलता होनी चाहिए। उसके बाद है कि संघर्ष से शुरू करके, यानी कि प्रारंभ है वो संघर्ष से होना चाहिए और शीघ्र ही गति पकड़कर चरम सीमा तक अग्रसर होनी चाहिए। उसके बाद है कि एकांकी में संकलन त्रय का तात्पर्य है समय की एकता, स्थान की एकता और कार्य की एकता। और अंतिम जो है वह है कि एकांकी का मूल उद्देश्य। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा सोचती हूँ कि आप सभी को एकांकी जो हमारा हिंदी साहित्य स्वरूप है वो संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है। जल्दी मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं प्रगीत काव्य, यानी कि गीति काव्य। थैंक यू वेरी मच।